जय श्री कृष्णा एंड जय गुरु जी। टॉरस, थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो टॉरस, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करेंगे कि 11 से लेके 20 नवंबर आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए कार्ड्स ले लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे टॉरस की खुद की एनर्जी इन दिनों कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे टॉरस की खुद की एनर्जी इन दिनों कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहला कार्ड है मैजिशियन का। नेक्स्ट हमारे पास है एस ऑफ अर्थ का। ठीक है, 2 कार्ड्स और ले लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है एस ऑफ वाटर का। एस एंड एस, 2 एस के कार्ड है, तो थोड़ा सा अपने दुश्मन, अपने एनिमी से थोड़ा सावधान रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कॉल का कार्ड। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको सबसे पहले आप ही के कार्ड्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मैजिशियन का कह रहा है कि इन दिनों आपकी जो पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आपको नज़र आएगी। यानी आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो स्किल्स है वो आपकी बहुत मदद करें। आपके अंदर की कुछ हिडन कैपेबिलिटीज़ एंड पावर है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट बहुत अच्छी बनी है। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो तुरंत आपके पूरे होने शुरू हो रहे हैं। यानी मैनिफेस्टेशन पावर भी इन दिनों आपकी बहुत खूब रहेगी। बहुत अच्छा फेवरेबल रिजल्ट आपको मिलेगा। हर काम में आपको देखेंगे आपको तरक्की मिल रही है, क्योंकि डिवाइन की पावर आपके साथ काम करेगी। इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स, इनफाइनाइट पावर आपके साथ रहेगी। ठीक है, उसी के बलबूते पर यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ अर्थ का कार्ड। यानी एस ऑफ अर्थ का कार्ड कह रहा है आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको अबंडेंस मिलेगा, आपको न्यू ऑफर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर लव लाइफ के लिए मैं बोलूँ तो आपको कमिटमेंट मिलने के 1001% चांस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर अब तक लव रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रही थी और आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, तो ये शो कर रहा है कि फाइनली मैजिशियन यानी आपके खुद के पावर से, मैनिफेस्टेशन टेक्निक के हेल्प से आपने वो कमिटमेंट हासिल कर ली है अपने पार्टनर से। नेक्स्ट यहाँ पे एस ऑफ वाटर, यानी ये शो कर रहा है लव ऑफर। ठीक है, ऑफर, लव ऑफर आपको मिलने वाला है, और वो भी ये जो लव ऑफर होगा आपका, ये जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन है। यानी डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार है, दिया हुआ ऑफर है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। यानी इस पर्सन के साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से बिता सकते हैं, और ये इसलिए आपको हासिल हो रहा है बिकॉज ऑफ द जजमेंट, क्योंकि कॉल यानी जजमेंट का कार्ड। यानी जजमेंट का समय हो चुका है। आपके मेहनत, आपके लगन के हिसाब से आपको अब रिजल्ट मिलने वाला है। यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है, इसीलिए आपको जजमेंट दिया जा रहा है। यानी इन दिनों जो अब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से आपने सफ़र किया है, बट आपने कभी यूनिवर्स से कंप्लेन नहीं की उन सब चीज़ों को लेकर। आपने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है हमेशा इन सब चीज़ों को कि गलती मेरी थी तो मुझे ही सहना पड़ेगा, मेरे ही कर्म बुरे थे तो मुझे तो सहना पड़ेगा ही। जो आप इस एनर्जी में रहे, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस के मोड में रहे, वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रही है। इसीलिए यूनिवर्स खुश होकर आपको जजमेंट देने वाले हैं। यानी आपके ही लिए, आपके फेवर में आपको फैसला सुनाया जाने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन के जीवन में क्या चलने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि एट द सेम टाइम टॉरस के पर्सन के लाइफ में क्या चलने वाला है, क्या कुछ चेंजेस क्या दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स। 3 ऑफ कॉइन्स एंड लास्ट हमारे पास है 2 ऑफ कॉइन्स। अच्छा, बात करें उनके केस में तो वो थोड़े से उलझे हुए से हैं। ठीक है, 7 ऑफ कप्स अभी भी थोड़ा सा उनको ना एक ये प्रॉब्लम, उलझे मतलब ऐसे नहीं कि वो अदर कमिटमेंट्स या अदर रिलेशनशिप में उलझे हुए, ये शो कर रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि आपके मल्टीपल सूटर्स हैं। ठीक है, आपको बहुत लोगों ने इन दिनों ऑफ़र दिया है। यानी आपको लोग बहुत लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, तो उनके माइंड में ये टेंशन हो रही है कि अगर आपने किसी और को चूज़ कर लिया तो क्या होगा, क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि आपके मल्टीपल सूटर्स हैं, और अगर वो देर लगाते हैं, वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो आप सिंपली किसी और को चूज़ कर लेंगे। ये डर उनके माइंड में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, इसीलिए वो सोच रहे हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड, अब मैं दिल से नहीं दिमाग से
से काम लूँगा, ठीक है। दिल से बहुत काम लिया, अब दिमाग से मुझे लेना पड़ेगा। अपने लॉजिकल पावर का इस्तेमाल करके मुझे अपने लिए एक सही फैसला, अपने रिश्ते को लेकर एक सही फैसला लेना ही पड़ेगा। पहले वो दिल से सोचते थे, इमोशन से ऑपरेट करते थे, फिर सोचते थे कि अगर घर वाले नहीं माने या कोई और, ये जो चीज़ें हैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच के वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे। बट उन्होंने अब समझ लिया कि नहीं, अब मुझे दिमाग से काम लेना है और मेरा दिमाग मुझे टॉरस की ओर लेकर जा रहा है, तो मुझे अब अपना रिलेशनशिप जो है उनके साथ ही डेवलप करना है, नो डाउट। इसीलिए देखिए यहाँ पे 3 ऑफ कॉइन्स यानी यूनियन का कार्ड शो कर रहा है, ठीक है। वो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपसे मिलकर सारी बातें आपको कन्फेस करना चाहते हैं, आपसे बताना चाहते हैं, क्योंकि वो जो है आप मतलब वो नहीं चाहते कि आप उनके ज़िंदगी से चले जाए, क्योंकि आपके मल्टीपल सूटर्स हैं, मे बी आप किसी और को पसंद कर ले, इस डर से वो थोड़ा सा ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है 2 ऑफ कॉइन, यानी लाइफ में बैलेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो सोच रहे हैं अगर घर परिवार वाले नहीं मानते तो मुझे कुछ इस तरीके से चलना पड़ेगा लाइफ में कि मेरी फैमिली भी सही रहे और मेरा प्यार भी मेरे जीवन में बना रहे। तो दोनों चीज़ों में बैलेंस को लाने के लिए ही अभी वो कंप्लीट वर्क कर रहे हैं अपने बैलेंस के ऊपर, ठीक है। बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सारी मेहनत वो कर रहे हैं। इसके साथ यूनिवर्स आपको मोनोलॉजी डेक से क्या मैसेज देना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गिव मी मैसेज फॉर टॉरस। टॉरस को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, यानी आपकी कमिटमेंट, कितना आपने भगवान पर ट्रस्ट किया था उसी का टेस्ट हुआ है और उसी में आप पास हो गए। मैंने क्या कहा कि ईश्वर ने कहीं ना कहीं देखा है कि आपने हमेशा इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हाँ आप ही की कुछ गलती रही होगी जिस वजह से आपने जीवन में ये सब कुछ सहा है। तो यूनिवर्स ने आपको अलग अलग सिचुएशन में डालकर देख लिया है और हमेशा यूनिवर्स ने यही देखा कि आपने भगवान के ऊपर ट्रस्ट को बनाए रखा, बिलीफ रखा, ठीक है। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि आपका कमिटमेंट टेस्ट हुआ है, आप यूनिवर्स के टुवर्ड्स कितने कमिटेड है उसका टेस्ट हुआ और उस टेस्ट में आप बिल्कुल पास हो चुके हैं। नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास कार्ड है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। अभी भी कोई फियर या कोई ऐसा ऑब्स्टेकल, कोई ऐसी चीज़ें अभी भी है आपके माइंड में, मन में, कहीं कोने में, तो उस इशू को आप रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। किसी तरीके का भी ब्लॉकेज जब तक हमारा क्लियर नहीं होता, रास्ता साफ नहीं होता, फिर प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि एक बार आप चेक कर लीजिए, अगर कहीं कोई ब्लॉकेज, कहीं कोई इशू अभी भी रह गया है, उसे हील कर लीजिए, उसको रिलीज़ कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसी के साथ आपका करियर कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड के टॉरस का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड देखिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल, यानी आप भी करियर को कर रहे हैं बैलेंस, ठीक है। जो भी आपके प्लान है, जो भी चीज़ें हैं, उसको आप बैलेंस वैसे कंप्लीट करने की कोशिश करें, इम्बैलेंस नहीं होना चाहते अपने लाइफ में। और जस्टिस का कार्ड कह रहे हैं कि सिर्फ जजमेंट आपको लव लाइफ में नहीं बल्कि करियर में भी आपको जस्टिस मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है, क्योंकि काफ़ी मेहनत आपने की है टॉरस। देखिए 10 ऑफ कप्स, इसलिए आपकी विशेस पूरी होने वाली है। करियर को लेकर अब तक जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, जो भी आपके गोल्स थे, वो सब पूरे होने वाले, क्योंकि आपकी मेहनत रंग लेकर आने वाली है। एंड देन नाइट ऑफ कप्स, यानी कोई बेहतरीन ऑफर आपके लिए लेकर, कोई प्रोजेक्ट, कोई नया काम लेकर कोई आपकी ओर बढ़ रहा है। तो यानी करियर भी आपका बहुत अच्छे से ट्रैक पर आने वाला है टॉरस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मेहनत, आपका लगन, आपका खुद के ऊपर का काम आपके लिए आपके लाइफ को बेहतर बनाने जा रहा है, ठीक है। आपका करियर भी, आपका लव लाइफ भी, एवरीथिंग आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होने वाली है। और फाइनली आपको जो भी आपका डिसबैलेंस था अब तक का, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम कर रही थी, वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाएगी और अब आपका बेस्ट टाइम जो है वो शुरू होने वाला है, ठीक है। एंड आई होप टॉरस कि आपको रीडिंग पसंद आई है। मैं मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। एंड साथ ही में बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।